हादसे की सूरत में ये तमाम जमातें मिलकर एक ही जमात के खिलाफ खुलकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देती हैं ताकि उनकी नाअहली और खामियां अवाम की नज़र से ओझल हो सकें। कराची में टोटल 25 टाउन्स हैं, जिनमें से 13 टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, और अगर आप 9 टाउन्स की बात करें तो वो जमात इस्लामी के पास हैं। 3 टाउन्स तहरीक इंसाफ के पास हैं। और अब ज़रा सूबाई असम्बली की नशस्तों के आदादो शुमार की जानिब रुख करते हैं तो सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों में से 27 नशस्तें MQM के पास हैं, 13 नशस्तें पीपल्स पार्टी के पास हैं, 2 जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पास 4 नशस्तें मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शहर, लेकिन आज कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और शहरी बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान दिखाई देते हैं। और जब भी कराची के मसाइल की बात होती है तो सबसे पहले एक ही सवाल सामने आता है कि सिंध हुकूमत कहाँ है, हुकूमत सिंध क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के लिए क्या कर रही है। और ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, पूछना भी बनता है, लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए कि क्या कराची की हर टूटी हुई सड़क सिंध हुकूमत के इख्तियार में है। गुलशन से बगोरिया की तरफ जाने वाले रास्ते को देखिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की गली मोहल्लों, उनकी सूरत हाल और सड़कों को अगर देखा जाए तो जहां शहरी रोज़ाना टूटी फूटी सड़कों, गढ़ों और बुनियादी शहरी मसाइल का सामना कर रहे हैं, ये सब भी कराची का हिस्सा है। यहाँ रहने वाले लोग भी कराची के शहरी हैं और यकीनन इन मसाइल पर भी सवाल होना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे मसले का जवाब सिर्फ सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी से ही मांगा जाना चाहिए, या फिर इन इलाकों के मकामी इदारों और मुंतखब नुमाइंदों से भी सवाल किया जाना चाहिए। यही वो सवाल है जिसे समझना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि कराची के मसाइल पर बात करते हुए अक्सर हम सिर्फ सियासी नारों को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इख्तियार किसके पास है और जिम्मेदारी किसकी है। अब ज़रा कराची के इंतज़ामी और सियासी निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा अक्सरियत इनफरादियत पर भारी होती है। कराची को जवाब कौन देगा? कराची पाकिस्तान का माशी हब, मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह का शहर, करोड़ों लोगों के रोजगार का मरकज और पाकिस्तान के हर सूबे से आने वाले लाखों अफराद के ख्वाबों की तामीर। ये वो शहर है जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, जहाँ हर रोज लाखों लोग अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर आते हैं और यही शहर उनका मुस्तकिल घर बन जाता है। लेकिन जब भी कराची में बारिश का पानी आता है तो पानी खड़ा हो जाता है, उसके बाद सड़कें टूट जाती हैं, कचरा नज़र आने लगता है और हर जगह लोग मसाइल को लेकर सामने आते हैं। फिर एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या दिया, और फिर उसका जिम्मेदार वो ठहराते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसका जवाब बहुत सादा और आसान है, लेकिन मैं आपको उसका जवाब आज बताती हूँ। बस आपने हमारी इस बात को आखिर तक याद रखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे कराची के तमाम मसाइल का जिम्मेदार सिर्फ एक ही फरीक है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? आज हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब बहुत तफसील से आपके सामने रखें ताकि आपको हकीकत का इल्म हो सके और फिर फैसला करने में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानने के लिए कराची के इंतजामी और सियासी निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। कराची में मजमूई तौर पर 25 टाउन्स हैं और उनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुंतखब क़यादत काम कर रही है। इसी तरह सूबाई असम्बली में भी कराची की नुमाइंदगी मुख्तलिफ जमातों के मुंतखब अरकान करते हैं और इसका मतलब ये है कि कराची की नुमाइंदगी और जो इंतज़ाम है वो सिर्फ एक जमात तक महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें इसमें शरीक हैं। कराची में टोटल 25 टाउन्स हैं, जिनमें से 13 टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, और अगर आप 9 टाउन्स की बात करें तो वो जमात इस्लामी के पास हैं, 3 टाउन्स तहरीक इंसाफ के पास हैं। और अब ज़रा सूबाई असम्बली की नशस्तों के आदादो शुमार की जानिब रुख करते हैं तो सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों में से 27 नशस्तें MQM के पास हैं, 13 नशस्तें पीपल्स पार्टी के पास हैं, 2 जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पास 4 नशस्तें मौजूद हैं। अब आप ज़रा सोचें
और खुद मवाजना करें। जमात इस्लामी हो, PTI हो, MQM पाकिस्तान, जो कि वैसे तो गवर्नमेंट की इत्तेहादी है, लेकिन कराची के मामले पर हमेशा ऑपोजिशन का किरदार अदा करती है। ऐसा क्यों है? ऐसे ही शहर कायद के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर जमात इस्लामी, PTI या फिर MQM पाकिस्तान की जमातें नुमाइंदगी कर रही हैं। जमात इस्लामी के 9 टाउन्स जिनमें शामिल हैं नाजिमाबाद हो, गुलबर्ग टाउन हो, गुलशन इकबाल टाउन हो, जिना टाउन, लियाकताबाद टाउन, मॉडल कॉलोनी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन और न्यू कराची टाउन। और इसी तरह PTI के पास सदर टाउन और शाह फैसल टाउन। लेकिन अब ज़रा हमारे उस पॉइंट को एक बार अपने जहन में वापस लेकर आए जब हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि अक्सरियत हमेशा इनफरादियत पर भारी होती है। यानी किसी भी हादसे की सूरत में ये तमाम जमातें मिलकर एक ही जमात के खिलाफ खुलकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देती हैं ताकि उनकी नाअहली और खामियां अवाम की नज़र से ओझल हो सकें। ऐसे में अगर कराची के किसी इलाके में मसला पैदा होता है तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो इलाका किस इदारे या फिर किस मुंतखब नुमाइंदे के दायरे इख्तियार में आता है। अगर किसी टाउन में सफाई या फिर नकासी आब, ड्रेनेज का मसला है तो फिर मुतल्लिका टाउन इंतज़ामिया क्या उस बारे में जवाब दे रही है? सूबाई नौइयत का अगर मसला है तो फिर क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और इस पर जवाब दे? अगर इलाका किसी वफाकी इदारे के ज़ेरे इंतज़ाम है तो वहाँ पर मुतल्लिका इदारों से भी जवाब तलब होना चाहिए। अब एक बहुत ही आसान और सादा सी मिसाल आपको देती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्थ नाजिमाबाद जहाँ जमात इस्लामी को बरतरी हासिल है, वहाँ अगर सिर्फ गैस की खुदाई की वजह से होने वाली शहरियों को परेशानी के मसले को ले लें और उसकी वजह को भी अगर हम डिस्कस करें तो शायद आप ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा जवाबदेह हुकूमत वक्त को ही जाना जाता है, माना जाता है। लेकिन ज़रा ये तो देखें कि जब हुकूमत वक्त फ़ंड्स जारी कर चुकी हो और मुतल्लिका सियासी जमात हासिल किए गए फ़ंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल में ना लाएं और अपनी खामियां छुपाने के लिए अंदरूनी तौर पर तमाम अपोजिशन में मौजूद जमातें एक ही पेज पर आ जाएं, प्रोपोगेंडा करें हुकूमत के ख़िलाफ़, अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालें यानी पीपल्स पार्टी को, और उसे ही मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, तो क्या ऐसा करने से वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? बज़ाहिर ये जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात की बौछार करें और इन लोगों से अगर ये पूछा जाए कि जो फ़ंड्स उनको दिए गए थे उनका इस्तेमाल उन्होंने कहाँ किया, तो फिर ये तमाम जमातें बजाय जवाब देने के प्रोपेगेंडा शुरू कर देती हैं और अवाम के सामने खुद को मजलूम और हुकूमत वक्त को जालिम करार देने की कोशिश करती हैं। मगर आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अगर किसी यूसी में गटर का ढक्कन ना होने की वजह से कोई हादसा पेश आ जाए तो अपने ऊपर सवालात उठने नहीं देते और ख़ुद से हटाकर उनका रुख कर दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, जबकि हुकूमत वक्त आपको आपके हिस्से का फंड्स तो दे चुकी होती है। तो फिर जिम्मेदार कौन है? सूबाई हुकूमत या फिर वो जमातें जिनके वो टाउन्स हैं? अब आप ज़रा इस बात को एक बार फिर से रिकॉल करें जो हमने आपके सामने रखी थी कि अक्सरियत हमेशा इनफरादियत पर भारी हो जाती है, तो आपको ये सब बातें बआसानी समझ आ जाएंगी। यानी हकीकत ये है कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ इख्तियारात मुख्तलिफ इदारों और मुंतखब नुमाइंदों में तकसीम हैं, इसलिए किसी भी मसले की जिम्मेदारी का तयन भी हक़ाइक़ और इख्तियारात की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ सियासी नारों की बुनियाद पर। कराची पाकिस्तान का दिल है और इस शहर की तरक्की भी उसी वक्त मुमकिन होगी जब तमाम मुंतखब नुमाइंदे, तमाम सियासी जमातें और तमाम मुतल्लिका इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद में रहते हुए इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे और आवाम के सामने जवाबदेह होंगे।